कर्मचारी यूनियन हरियाणा जिंदाबाद। सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करो। हरियाणा का मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। हरियाणा का पंचायत मंत्री मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री जी कई बात पूरी करो। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए करी गई घोषणा पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या नाम है? मेरा नाम सर सोनलाल है। भारूखेड़ा मेरा गांव है। CITU से संबंधित डबवाली मंडी डबवाली का ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को प्रधान हूँ, जिला सचिव हूँ, राज्य सचिव मंडल का सदस्य हूँ। किन मांगों को लेकर आज जो बैठक? मांग मुद्दे ये है सर, ग्रामीण सफाई कर्मचारी 19 सालों से गांव में काम कर रहे हैं, कच्चे कर्मचारी के तौर पे आज भी कच्चे हैं जी। और इनकी तनख्वाह तो है नहीं, मानदेय मिलता है, वो ही BDPO ब्लॉक में जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के बाद में देते हैं। हमारे को बड़ी उम्मीद थी जब जो 2014 में भाजपा की सरकार बनी यहाँ हरियाणा में, तो हमारे को ऐसा लग रहा था भी चलो ये कह रहे थे भी अब अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उसके बाद में हमारा तो कभी इन्होंने सही समय पर मानदेय नहीं दिया। जबकि एक साइड से मुख्यमंत्री जी थे उस समय खट्टर, चिट्ठी हमारे पास अभी भी है, वो चिट्ठी जारी कर रखी है भी 7 तारीख से पहले इनको मानदेय दिया जाए, लेकिन ना तो नीचे के कर्मचारी अधिकारी वो चिट्ठियों को मान रहे और ना ही हमारे गरीबों को करी हुई दिहाड़ी मिल रही। अभी ये 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन था और 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ, 1869 में हुआ। लेकिन इन दिनों में पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के नाम पर हमारा गरीबों का शोषण हो रहा है। हम ज्यादातर पंचायतों के अधीन है आज तक ही। हमारी सरकार से लंबे समय से यही मांग थी कि हमारे को BDPO के पेरोल पर लिया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समय पर मानदेय दिया जाए, एक से नीति लागू हो और इनका स्वास्थ्य शिक्षा, क्योंकि हमेशा ये झाड़ू उठाते हैं सुबह, गंदे नाली पर ये खड़े रहते हैं। तो आज ये अभी वायरल चल रहा है बुखार, किसी के प्लेटलेट्स घट रही है, किसी को मलेरिया है, किसी को बुखार है। तो इन चीजों को देखते हुए हमारे बच्चों का और हमारे स्वास्थ्य का तो कोई आज तक धनी दौरी नहीं है। इसलिए अब आने वाले समय में हमारा पूरे हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ हरियाणा और ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और दूसरे विभागों में भी जो सफाई का काम कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो, बिजली बोर्ड का हो, हॉस्पिटल का हो, पब्लिक हेल्थ का हो, उन सफाई कर्मचारियों को, वो भी कच्चे ही हैं, उनको साथ लेके हम 4 अक्टूबर का तो हम हमारा प्रदर्शन जिला स्तर पे और 2 नवंबर को हम मुख्यमंत्री नायब श्रेणी के दरवाजे पे साहब जाएंगे अपनी मांग मुद्दों को लेके। इन्हीं मांगों को हम हमारे अपने साथियों के लिए ये चर्चा कर रहे हैं, यही हमारी मांग है। जैसा आपने बताया कि अधिकारी जो 7 तारीख तक मानदेय नहीं देते, क्या लगता है अधिकारी मनमानी करते हैं या सरकार के रवैया कुछ ऐसा? सरकार ने बिल्कुल कह रखा है इनको भी यहाँ के मजदूर को, यहाँ के किसान को, यहाँ के इनको जो परियोजना वर्कर हैं इनको परेशान होने दो। शायद ऐसा लग रहा है भी इस मोदी सरकार को हमारे गरीबों के, हमारे दलित समाज के वोट की जरूरत है। जब ये 5 साल आते हैं चुनाव के, विधानसभा का चाहे लोकसभा का, ये एक बरसाती मेंढक तरह से ये बाहर निकलते हैं और उसके बाद में हमारे वोट लेने के बाद में ये दिखाई नहीं देते। चाहे हमारे बच्चे या हमारे स्कूल स्वास्थ्य, वहाँ कोई टीचर है कि नहीं, वहाँ कोई डॉक्टर गांव में है कि नहीं, इनका स्वास्थ्य कौन चेक करेगा, इनको समय पर कोई चीज़ें, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली थी वो भी दिनों दिन बंद हो रही है। एक कर रखे है जी इन्होंने भी, इन्होंने गांव में डिपो खोल दिया, 5 किलो इनको दाने दे रखो और एक तेल वाली बोतल दो, इनको जिंदा रखो, मरने ना दो और वोट ले रखो। इस प्रकार की भाजपा की जो नीतियाँ हैं, इनके विरोध में हम प्रदर्शन करते आए हैं और आगे करेंगे अगर इन्होंने अपनी आदत नहीं सुधारी तो। आज हर वर्ग के कर्मचारी अधिकारी जो है, हर वर्ग जो है धरने प्रदर्शनों पर बैठा है, हर तीसरे दिन प्रदर्शन होते हैं। क्या लगता है सरकार जानबूझकर ऐसा करवा रही है या सरकार झुकना नहीं चाहती? ये देश शांति से, संविधान से चलने वाला देश था। इन्होंने 2014 के बाद में यहाँ के सबसे पहले किसान आंदोलन में लाठियां बरसाई, इन्होंने फिर कर्मचारियों पर लाठियां बरसाई, इन्होंने फिर सरपंचों पर लाठियां बरसाई, टीचरों पर लाठियां बरसाई, कर्मचारियों पर लाठियां बरसाई और तो और आंगनबाड़ी जो मिड डे मील जो परियोजना वर्कर थी उन बहनों पर भी इन्होंने लाठियां बरसाई और उनको टर्मिनेट भी कर दिया। लेकिन
जगह जगह होर्डिंग लगा रखी है, बस स्टैंड में, किसी चौक चौराहे में, बेटी बचाओ और बेटी बचाओ। आपने देखा होगा अभी भिवानी वाली, वो पूरा देश देख रहा था। उससे पहले हाथरस वाली, उससे पहले निर्भया कांड। इस प्रकार की कहाँ है हमारी बेटियां सुरक्षित? आज स्कूल कॉलेज में भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, नशेड़ी फिर रहे हैं, गांव गांव में नशेड़ी फिर रहे हैं। तो क्या हमारे पूर्वजों के, जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे, उनका ऐसी सोच थी भी हमारा देश ऐसा बने? सोने की चिड़िया थी ये देश। लेकिन अब जो इस प्रकार के जो गिद्दड़ भभकी के जो नेता फिर रहे हैं, ये शायद इस देश को गर्त में लेके जाएंगे। इनको मिंदरों की चिंता है। हमारी मानवता को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये दंगा भड़का के मरवाने लग रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर। अभी आपने देखा होगा चौथे महीने में वो जम्मू कश्मीर में, वहाँ हमारे मुसलमान भाइयों ने उन आश्रितों को जहाँ गोलियां चली, उस मुसलमान भाइयों ने ही उनको बचाया, अपने परिवार में, घर में उनको जगह दी और उनको रोटी पानी भी खिलाई। इस प्रकार जाति धर्म का ये देश नहीं है। यहाँ हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस के भाई भाई, ये हमारी संविधान की एक शाखा है। और क्या हम लगता है इस तरह धरने के लिए सरकार आपकी मांगों को मानेगी? हम लोकतंत्र को बिल्कुल बचाए रखेंगे, संविधान को बिल्कुल बचाए रखेंगे। यही हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। ठीक है, लाठियां गोली चलानी है चला लो, कोई बात नहीं, कितने मारेंगे ये, लेकिन आखिर में सत्य की जीत हुई है धरती पर। ये हमारे पूर्वजों का संदेश और सत्य है।